अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ कारी गुलजार अहमद और आप हमारा चैनल देख रहे हैं आल प्रो फ्री। और ये वीडियो है क्लास नंबर 2। हमारा कोर्स जो है 5 रोज़ा फ्री वर्कशॉप है। और पहली वीडियो में हमने बताया था कि मोबाइल का जो है कुछ सेटिंग होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, और जीमेल का मुकम्मल तरीका हमने वो भी बता दिया था। तो आज जो है हम मोबाइल को थोड़ा फास्ट करने का तरीका सीखेंगे, क्योंकि हमारा मोबाइल जो है बहुत दिनों तक चलता रहता है लेकिन हम उसकी कोई ख़ास सफाई नहीं करते, जिसकी वजह से जो है मोबाइल हमारा स्लो हो जाता है, एप्लीकेशन बहुत मुश्किल से ओपन होती हैं। तो आज जो है हम ये सीखेंगे। तो अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे कि हमने तो कमाई की तरफ जाना था, कमाई के तरीके सीखने थे, लेकिन ये क्या कि जीमेल बनाना और इसी तरह जो है मोबाइल की सफाई करना। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि जब हमारा जीमेल बेहतरीन होगा, उसमें हर किस्म की सेटिंग होगी, तो जो भी हम एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे तो वो जीमेल के ही थ्रू इस्तेमाल होगी। तो हमारा जीमेल जितना मज़बूत होगा तो वो एप्लीकेशन भी उतनी ही हमारे कंट्रोल में होगी और हैक वगैरह से बचेगी। दूसरा जो है, मोबाइल जब हमारा कमज़ोर होगा, उसका जो है चलना स्लो होगा, हैंग होगा, तो उसकी वजह से जो है हमारी ना दूसरी एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगी, ना जो है हम अच्छी तरह काम कर सकेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आज जो है हम मोबाइल को फ़ास्ट करने का तरीका सीखेंगे कि इसमें जो है बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो पीछे बैकग्राउंड में चलती हैं, जिसकी वजह से हमारा डेटा भी जाता रहता है और मोबाइल भी सुस्त हो जाता है। और तीसरी बात ये है कि कुछ एप्लीकेशन जो है पीछे वो जो है अपना बैकग्राउंड में डेटा महफूज करती हैं, जिसकी वजह से वो हमारा जो स्टोरेज है वो फुल हो जाता है। तो सबसे पहली बात जो है, हम उन कैशे को हम वो करेंगे, ख़त्म करेंगे। किसी भी एप्लीकेशन से जो है हम किस तरह उसकी जो है ऐसे फ़ज़ूल डेटा को ख़त्म कर सकते हैं। तो कोई भी एप्लीकेशन जो आप इस्तेमाल करती हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर फ़ेसबुक, तो हमने इसके ऊपर ऐसे टच करना है। टच करने के बाद आपको ऐप इन्फ़ो इस तरह का निशान आ जाएगा, ठीक है? ये देख लें, सही है? उसके बाद हमने जैसे ही यहाँ क्लिक किया, तो उसके बाद जो है हमारे पास स्टोरेज और कैश आ चुकी हैं, ठीक है जी? ये देख लें। तो ये टोटल जो है 1.38 मतलब 1.5 GB इसने जो है इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसमें ये देखें कि ये जो है ये फ़ज़ूल डेटा है। 131 MB इसने खाम खा इसने जो है ली हुई है। तो हमने यहाँ जो है ये ऑप्शन जो है इसका ख्याल करना है। स्टोरेज आगे लिखा हुआ है, ये नहीं करना, बल्कि कैश, ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसको जो है हमने ख़त्म कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डेटा जो है हमारे पास वापस आ चुका है 134 या 35 MB का, ठीक है जी। इसी तरह हम कोई और एप्लीकेशन को देखते हैं। ये मैं इसको भी ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, तो इसमें कितनी MB जो है इसने ली हुई है, तो आप देख सकते हैं। ये देखें, 1.73 GB, ठीक है, मतलब 2 GB तक ये पहुंचने वाला है। इसने मेरे मोबाइल की इतनी ज़्यादा जगह पकड़ी हुई थी। तो हमने जो है इसको भी यहाँ से ख़त्म करना है। ख्याल करना, यहाँ नहीं करना, वरना जीमेल का, सॉरी, क्रोम का जितना भी डेटा है वो चला जाएगा। तो हमने यहाँ से इसको भी ख़त्म कर देना है। तो ये 2 GB हमारे मोबाइल में ये फ्री हो जाएगी, ठीक है। अभी देखें, ये फ्री हो चुकी है। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ ताकि आपके लिए कोई भी मसला ना बने। इसके अलावा जितनी भी एप्लीकेशनें हैं उनको आप इस तरह जो है साफ़ कर सकते हैं, ताकि जितना भी डेटा उसने फजूल पकड़ा हुआ है, सही है, वो आपके मोबाइल में वापस आ जाए। तो आप स्टोरेज देख सकेंगे। आपने अगर यहाँ देखना है, पहले भी आप इसकी टोटल स्टोरेज देख लें, सही है। अभी है 56, ठीक है। तो अभी हम कोई और एप्लीकेशन को जो है जो ज़्यादा चलती हो, मैं देख लेता हूँ। उसके बाद हमने जो है इसके जो है ये फ़ारिग की थी, तो उससे पता नहीं चल रहा। बहरहाल, आप इस तरह पहले चेक कर लें कि पहले कितनी थी और अभी जो है उसमें कितना फ़र्क आ चुका है, ठीक है जी। देखिए, अभी 55 हो गया है, ये देखें, सही है जी। तो ये 1 GB हमारी जो है इसमें फ्री हो चुकी है। तो 1%, ठीक है जी। तो इस तरह जो है हमने एप्लीकेशन को सही उसकी जो है खाली स्टोरेज जो है, फजूल स्टोरेज जो है, वो हम ख़त्म कर सकेंगे। उसके अलावा जो है हमने सेटिंग पे जाना है। सेटिंग के जाने में अभी हमने एक चीज़ देखनी है यहाँ, एप्लीकेशन, ठीक है। ये ऐप मैनेजमेंट, ये देख लें, ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं
और यहाँ हमने देखना है, ये कहाँ है, ये वाला, ये ऑप्शन देखें, ठीक है, ऑटो स्टार्ट। तो ये जब भी हम मोबाइल को ऑन करते हैं तो ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो ख़ुद ब खुद चलती रहती हैं। जैसे हमने मोबाइल को ऑन किया तो ये एप्लीकेशन सबसे पहले जो है चलने शुरू हो जाएंगी। इसलिए हमने जब भी मोबाइल को ऑन किया, डेटा ऑन किया, तो फ़ौरन व्हाट्सअप के मैसेज ऊपर शुरू हो जाते हैं। तो आप कहते हैं कि ये फ़ौरन इस ना हो, तो आपने क्या करना है, इनको बंद कर देना है। तो जितनी भी एप्लीकेशन आप ऑन रखेंगे उनके फ़ौरन मैसेज आ जाएंगे, ये पीछे चलना शुरू हो जाएंगी। अभी देखें, मिसाल के तौर पर आपने मोबाइल अभी ऑन किया, मोबाइल अभी ऑन सही नहीं हुआ था, लेकिन ये 5-6 एप्लीकेशन पहले से शुरू हो चुकी है। तो इसकी वजह से जो है मोबाइल तो ज़रूर है हाँ हैंग होगा। 5 एप्लीकेशन एक ही वक्त में शुरू हो चुकी हैं, तो ज़रूरी बात है मोबाइल पे तो ज़ोर आएगा। तो इसके लिए भी आपने इनको जो है, अगर बहुत ज़्यादा खुली हुई हैं तो इनको आप बंद कर दें, ठीक है जी। जिसको भी आप कहते हैं कि इसके जो है फ़ौरन मैसेज ना आए, तो जो एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे उसी के ही मैसेज आएंगे। उसके अलावा जो है आपने एप्लीकेशन में एक और चीज़ देखनी है। यहाँ कभी कभी हम अपने बच्चों को जो है मोबाइल दे देते हैं और उनको जो है हम कोई गेम लगा देते हैं या कोई ऐसे वीडियो लगा देते हैं। तो वो जो है अभी हम काम पे चले गए तो वो सारा दिन देखता रहेगा। तो उसके लिए जो है हमने यहाँ स्क्रीन टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। कोई भी गेम ले लें या कोई भी चीज़ देख लें, ये मिसाल के तौर पर गेम है, ठीक है जी, ये मैंने बेटे के लिए लगाई हुई है। तो यहाँ जब हम क्लिक करेंगे तो इसके सामने जो है हमारे पास देखें 30 मिनट, ठीक है, आधा घंटा हमने मुंतखब किया हुआ है कि आधे घंटे के बाद ये जो है एप्लीकेशन चलना बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसको आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जैसे ही ये टाइम पूरा होगा, 5 मिनट रखते हैं, तो 5 मिनट के बाद यहाँ ऊपर लिखा आ जाएगा वो ओपन नहीं होगी, ठीक है जी। वो फिर बंद करेगा, बंद करने के बाद फिर कुछ टाइम वक्फा करेगा, उसके बाद जो है फिर चलेगी। तो मतलब ये है कि लगातार इस गेम को वो नहीं खेल सकेगा। तो इस तरह जो है आप दूसरी एप्लीकेशनों को भी इसी तरह सेट कर सकते हैं, ठीक है जी, कि मैंने कि कौन सी इसको एप्लीकेशन को कितना चला। और बात भी है जिसकी वजह से हमारा मोबाइल जो है स्लो हो जाता है या स्टोरेज भर जाता है, उसका जो है व्हाट्सअप में हमारा डेटा जो है ख़ुद ब खुद महफूज होता रहता है, जिसकी वजह से हमारे लिए परेशानी बनती है। तो हमने सेटिंग पे जाके यहाँ जो है आपने यहाँ चैट पे क्लिक करना है और नीचे चले आना है। यहाँ भी आपका बहुत सारा बैकअप जो है यहाँ पड़ा होता है, तो आप इसको भी ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा जो है स्टोरेज, यहाँ ठीक है, स्टोरेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने नीचे आना है, ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखें ये फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, ये ऑटोमेटिक जो भी भेजेगा, जिससे भी आएंगे, कोई चीज़ भी आएगी तो आपके मोबाइल में वो ऑटोमेटिक जो है सेव हो जाएगी। आपको उससे कोई गर्ज़ नहीं है, लेकिन वो ख़ुद ब खुद जो है ओपन भी हो जाएगी और डाउनलोड भी हो जाएगी, और उसके बाद जो है आपके मोबाइल के अंदर वो सेव भी हो जाएगी, जिसकी वजह से फ़ज़ूल वीडियोज़, फ़ज़ूल जो है मैसेज और इसी तरह जो है फ़ज़ूल फ़ोटो, ये सारी चीज़ें जो है आपके मोबाइल में सेव होती रहती हैं, जिसकी वजह से ये परेशानी होती है। तो आप इनको भी ऑफ़ रखें। जो फ़ोटो आपको अच्छा लगे उसी को आपने सिर्फ ओपन करना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ किसी दोस्त का फ़ोटो जो है ये ओपन कर जैसे क्लिक करूँगा तो ये सामने जो है ओपन हो जाएगा, वरना ये डाउनलोड नहीं होगा। तो इस तरह जो है आप बहुत सारी चीज़ों को जो है अपने इसमें हिफाजत में रख सकते हैं। अभी देखें ये वीडियो जो है मेरे पास डाउनलोड नहीं है, अगर मैंने उसको ऑन रखा होता तो ये ऑटोमेटिक जो है डाउनलोड हो जाती और मेरी मोबाइल की स्टोरेज में आ जाती, जिसकी वजह से जो है ये स्टोरेज फुल हो जाती आना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगली वीडियो भी बहुत अहम है, उसमें जो है मुख्तसर सा हम तारुफ़ कराएंगे कि हम किस तरह मोबाइल से अर्निंग कर सकते हैं, कमा सकते हैं, और इसी तरह जो है कौन कौन सी प्लेटफार्म है जिससे हम आसानी से पैसे कमा सकते हैं और घर बैठे जो है रोज़गार अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें। ये हमारा जो है वर्कशॉप, इसमें हम मुख्तसर सिखा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत कुछ इसमें होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ रहेंगे और आपका ताउन हमारे साथ रहेगा। तो इंशाल्लाह हम बेहतरीन कोर्सेज़ आपकी